सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, शरद पूर्णिमा पे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे व्यक्ति रोग मुक्त रहे, ग्रह कलेश दूर रहे, और अगर वैवाहिक जीवन किसी संकट में है तो इस दिन कौन सा उपाय करें कि आपके रिश्ते सुधर जाएं। जैसे कि आप जानते हो, शरद पूर्णिमा को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसको शरद पूर्णिमा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कई कई जगहों पर इसको रास पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा आदि नामों से पुकारा जाता है। मान्यता ये है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है, इसीलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है ताकि उसमें अमर तत्व आ जाए और लोग जब इसको ग्रहण करें तो वो निरोगी रहें। तो शरद पूर्णिमा का जो मुहूर्त है उसकी तो हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम शरद पूर्णिमा के इतिहास की बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा का जो इतिहास होता है वो क्या है। जैसे कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आई थी। इस तरह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का जो जन्म है वो शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। आज के दिन ही योगी राज श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ रास अपना पहला रास रचाया था। आज के दिन ही भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिक का जन्म हुआ था, तो इसीलिए भी आज के दिन शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा की जो सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए। मैं कुछ मेन सामग्री अभी बताऊंगी और कुछ सामग्रियां मैं आगे आपको बताऊंगी जब आपको कुछ उपाय बताऊंगी, जिससे कि आपको उस समय याद रहे। अभी आपको बताऊंगी तो भूल जाएंगे। तो पूजा की सामग्री में मेन चीज़ रहेगी घी। अगर गाय का घी मिल जाता है, देसी गाय का, तो आप यकीन मानिए ये रामबाण उपाय साबित होता है। इसके अलावा देसी गाय का दूध, नारियल, आप कोई भी नारियल ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं, पानी वाला भी ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, मिश्री ले सकते हैं। अगर धागे वाली मिश्री हो तो बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपको फिटकरी लेनी है। इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 किलो लाएं या इतनी सी लाएं। ये उपाय के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आगे इनकी 1 साल तक ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 1 साल के हिसाब से आप कई चीज़ों की सामग्री थोड़ी बढ़ा लीजिए, आपके ही काम आने वाली है इसीलिए। नहीं तो अगर इतनी सी भी है वो भी चलेगी। पुस्तकें, बच्चों की पुस्तकें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पुस्तकें, उनका पूरा बैग लेकर आइए, पेन, पेंसिल, ड्राइंग वगैरह। अगर बहुत सारे लोग म्यूज़िक वगैरह में इन्वॉल्व हैं, यानी म्यूज़िक का जिनका काम है, कई लोग हैं जो मान के चलिए आप लेखन काम करते हैं, लिखने का काम है, जैसे राइटर हैं, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो आप अपना कलम, यानी जो चीज़ आपकी आजीविका में सहायक है, जो चीज़ आपको आगे उन्नति दे रही है, वो चीज़ आप लेकर आइए। म्यूज़िक वगैरह में जो लोग हैं, बजाने वाली चीज़ों में, तो वो अपने वाद्य यंत्र को लेकर आए। पूजन में पूजन करना है ना इन चीज़ों का। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास अगर चांदी के कोई भी गहने हैं तो वो आप धोकर अच्छे से, या गंगा जल का छींटा देकर वो लेके आइए। सोने के गहने भी आप रख सकते हैं पूजन में। ये जो पूजन होगा वो शाम को होगा जब चंद्रोदय हो रहा होगा। ये घर के अंदर पहले पूजन करना है, और जब चंद्रमा की रोशनी में क्या उपाय करने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इस दिन कई जगहों पर टेसू और झेंजी, जो मिट्टी का टेसू होता है और एक झेंजी होती है, उसका विवाह कराया जाता है, और आज के दिन बहुत सारी जगहों पर विवाह भी होता है। तो ये कई कई राज्यों में माना जाता है इस चीज़ को, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अलग अलग एक तरह की प्रथा है। तो अभी मैंने सामग्री बताई, अब मैं पहले उपाय बता दूं जिससे कि आप भूल ना जाएं आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। तो सबसे पहला आपको जो उपाय करना है वो ये है कि आपको देसी घी 1 कटोरी में लेकर आना है। देसी घी 1 किलो, 2 किलो, 1 कटोरी, जितना आपको मिल जाए उतना घी पूरा लेकर अपने पास रख लेना है। और अगर देसी गाय का घी है तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसके अलावा जब घी को आप वहाँ पर रख लेंगे जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी या गिरेगी, घी को खोल कर रखना है या वो आप किसी पतीले में उसको डालकर रखेंगे। पहले सामग्रियाँ जो मैंने बताई हैं वो सब आपने नोट कर ली। और दूसरा उपाय आपको, जैसे चंद्रमा की जब रोशनी होगी उस रोशनी में घी के पतीले को खुला रखेंगे, लेकिन जाली डाल के या कोई बिल्कुल बारीक कपड़ा डाल के रखें, जिससे कि चंद्रमा की रोशनी उसके अंदर तो जाए लेकिन कोई कचरा अंदर ना जाए। अब जैसे मैंने बताया कि घी को क्यों रखना है, घी को आप रखेंगे और इस घी से आप रोज़ संध्या वंदन यानी संध्या दीपक जलाएंगे, इस घी का प्रयोग करेंगे। अगर घी कम है तो आप दिवाली वाले दिन इस घी का प्रयोग करें। दिवाली पर माँ लक्ष्मी का दीपक इसी घी से जलाएंगे तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर अपनी कृपा आपको तो देते ही हैं और आपके घर से कभी खजाना खाली नहीं होता। तो इसीलिए हमें घी को अभिमंत्रित करना है, अमर तत्व डालना है घी में। इसके अलावा दूसरा उपाय क्या करना है कि चंद्रमा की रोशनी में जो आप मेवा लेकर आए हो उस मेवा को भी आप प्लेट में, कोई डोंगा हो, भगोना हो, उसमें डाल के खुला रखना है। अगर आपके घर में धूल मिट्टी ऊपर छत पे नहीं उड़ती है और इस तरह आपको लग रहा है कि सेफ़ है चीज़ तो खुला रखें, नहीं तो आप एक जाली की छलनी आती है उसको उसके ऊपर रख दें या बहुत बारीक जो कपड़ा होता है उसको रख देंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको मैं बताऊं, बच्चों की पुस्तकें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी कॉपी किताब सब लेकर आएंगे, एक बड़ी सी चटाई बिछाइए, उस पर ये सारा सामान रख दीजिए, पेन, डायरी, कपड़े, गहने। आपकी पर्सनल छत है और आप पूरी फैमिली बैठेंगे। अगर आपको डर है कि अगर हम ऐसे रखते हैं और कोई आ गया, कोई ले जा रहा है, तो आप ज़्यादा चीज़ें ना लेकर आएँ। अपनी जैसे गहने की बात हो रही है कि गहने वगैरह आप कुछ पहन कर आ जाएं, हाथ वगैरह में पहन लें। आपको मतलब क्या करना है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो आपकी पूरी ज्वेलरी पर पड़नी चाहिए। तो थोड़ी देर ज्वेलरी को आप चाहो हाथ में पकड़ कर बैठ जाओ, आप चाहो तो किसी चीज़ में रख कर बैठ जाओ। चांदी के बर्तन हैं आपके पास तो वो रख लीजिए, उनमें पानी डाल के रखिए। अगर चांदी के बर्तन आपके पास हैं तो उनमें पानी भरकर, पीने वाला साफ पानी भरकर चांद की रोशनी में रखना है। और अगर चांदी के बर्तन नहीं हैं तो जो भी चीज़ आपके पास चांदी की है उसको अच्छे से धो लीजिए, पीने के पानी में आप उसको डाल दीजिए और पानी किसी चौड़े बर्तन में लेना है जिससे कि ऊपर से चंद्रमा की रोशनी उस पानी में पूरी आनी चाहिए। इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है कि चंद्रमा की रोशनी में जब ये सारी चीज़ें आपके पास टाइम है तो जो मुहूर्त का समय बताऊंगी चंद्रोदय का, उस समय ये चीज़ें रखनी है। और कब तक रखी रहनी चाहिए, जब तक चंद्रोदय का, अब शरद पूर्णिमा का समय मुहूर्त चल रहा है, जब तक शरद पूर्णिमा का समय समाप्त नहीं होता, पड़वा नहीं लगती, तब तक करना है ये उपाय। तो रात में या तो छत पे सो सकते हैं तो सोइए, बैठिए, गहने वगैरह 2-3 घंटे के लिए आप पहन के रखिए, हाथ में पकड़िए, वो वापस ले आइए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पुस्तकें हैं, खीर है, पेन पेंसिल, कपड़े हैं, आपके वाद्य यंत्र हैं, ये चीज़ें, चावल है, मिश्री है, मेवा है, घी है, इन सबको वहाँ पे रखने दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई, जैसे रात को कई जगहों पर बंदर बहुत होते हैं, बिल्लियाँ आ जाती हैं या किसी और जानवर का, कीड़े मकोड़े का भय रहता है, तो वो लोग कुछ घंटे वहाँ बैठें और उसके बाद इन सब चीज़ों को घर ले आएँ। लेकिन जिनका घर बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की, तो वो लोग रात को चंद्रोदय जब समाप्त हो, पूर्णिमा तिथि समाप्त हो, तब तक ये रखा रहने देंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और लेकिन जो लोग फ्लैट में हैं और वो लोग इतनी देर नहीं बैठ सकते तो कम से कम 3 या 4 घंटे तक तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि का चंद्रोदय है वो शाम को 5:45 के आसपास शुरू हो जाएगा। तो 5:45 से आप 9-10 बजे तक ये उपाय करेंगे तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम इतनी देर तो वो चीज़ें चंद्रमा के सामने होनी चाहिए जब चंद्रमा, क्योंकि रात को 12 बजे के आसपास कहा जाता है चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। तो अगर हो सके तो आप चाहे 9 बजे रखें, चाहे 8 बजे रखें, लेकिन 12 बजे तक वो चीज़ होनी ही चाहिए छत पे चंद्रमा के सामने, क्योंकि रात के 12 बजे के आसपास चंद्रमा से
पूरे जैसे चंद्रमा में 18 कलाओं को लेकर जब चंद्रोदय होता है तो धीरे धीरे उसके जो अमर तत्व है, चंद्रमा में से जो अमर तत्व गिरता है वो धीरे 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 उन सारी चीज़ों पर अपनी रोशनी बिखेरता है। तो ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम लग जाता है। तो 12 बजे के आसपास वो पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो आप 12 बजे, 12:15 बजे तक वो चीज़ें रखा रहने दीजिए वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं मतलब आपको बोलूँ कि आप 10 बजे रखिए, 11 बजे रखिए, तब भी आप 12 बजे के बाद ही उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सारे लोग जल्दी जल्दी बारी बारी से घर से नीचे से फ्री होके आप छत पे आ जाइए। बालकनी में आपका अगर चंद्रमा की रोशनी पूरी आती है, चंद्रमा दिखाई देता है, तो बालकनी में भी ये उपाय कर सकते हैं, घर के आंगन में भी कर सकते हैं, जहाँ से चंद्रमा पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस रात्रि आपको जैसे कनकधारा स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम, इन दोनों का पाठ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम को तुलसी माता के आगे एक दीपक जलाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है माँ तुलसी में। तो विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो शाम को माता तुलसी को छूना नहीं है, सिर्फ एक दीपक जलाना है और वहीं बैठ के आप चाहो तो कनकधारा स्रोत या फिर विष्णु सहस्त्र नाम या फिर दोनों चीज़ों का आप पाठ कर सकते हो। दीपक जलाकर आपको करना है। और क्योंकि आज माता लक्ष्मी का जन्मदिन होता है तो आप उनको उपहार में उनकी प्रिय वस्तु जैसे खाने की कोई चीज़ है, वस्त्र है, इत्र है, सुगंधित या फूल हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताऊं कि आपको जैसे बच्चों की पुस्तक वगैरह जो आपने रखी थी उनको भी आप खुला ही रखें। सारी पुस्तकें बैग से निकाल कर रखेंगे और इस उपाय को जब करेंगे तो बच्चे साथ होने चाहिए, क्योंकि इसको अभिमंत्रित किस तरह करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी हम बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के मुहूर्त की। तो शरद पूर्णिमा का मुहूर्त तो वैसे सुबह यानी शरद पूर्णिमा सुबह के 3:41 से शुरू हो जाएगी, लेकिन जो चंद्रोदय है जब उसमें धीरे धीरे 18 कलाओं का तत्व मिलकर और नीचे पृथ्वी पर आना शुरू होगा तो उसका समय रहेगा 5:51-52 के आसपास से शुरू हो जाएगा चंद्रोदय, चंद्रमा दिखाई देने लगेगा। तो इसी समय जो पूजा करनी है, जो भी चीज़ें आपको ध्यान साधना मंत्र उच्चारण करना है उस समय से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप मान के चलिए कि इसके बाद ही सारी सामग्रियां आप अपने घर में लगाएं या छत पर आप चादर वगैरह बिछा के बैठ सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप 7-8 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं। समय मैंने बता दिया। और रात को ये जो पूर्णिमा तिथि है वो समाप्त होगी 2:24 तक। तो 2:24 तक आपके पास बहुत टाइम है, 6 बजे से लेकर, ठीक है। तो इस बीच में ये उपाय आपको करना है। अब एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, हम उससे किस तरह से मुक्त हों। तो कर्ज मुक्ति के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि चंद्रमा के नीचे बैठकर कनकधारा स्रोत का आप पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ये दोनों पाठ आपको 3-3 बार करने हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा यानी शीघ्रता से लाभ होगा, क्योंकि कनकधारा स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम इन दोनों के पाठ करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा तो मिलती है, साथ ही साथ विष्णु भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए अगर आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो रोज़ इसका पाठ करना शुरू करिए, कहीं ना कहीं से रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज़ अगला उपाय बता रही हूँ, उसमें आपको छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो उपाय है ये सारे उपायों में काम करेगा। इस दिन शाम को आप माँ लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। जो चंद्रोदय का मुहूर्त है उस समय आपको एक चौकी बिछानी है लकड़ी की, या लकड़ी का कोई भी पाटा वगैरह होता है ना वो बिछाइए, उस पर एक कपड़ा बिछाइए लाल कलर का, पीला कलर का, और उस पर थोड़े थोड़े चावल रखिए। चावल रखकर कलश भरकर रखिए, कलश में थोड़ा सा दूध डालना है कच्चा, थोड़े से चावल। अब आपको सारे देवी देवता जो हैं सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। सभी देवी देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। सभी देवी देवताओं को आंख बंद करके हाथ जोड़ के बुलाइए कि जिस भी देवी देवताओं का आप आह्वान करना है, जैसे गणपति का करना है तो आइए गणपति विराजिए, और एक एक स्थान उनको बताना है कि प्रभु यहाँ आपका स्थान है, आप विराजिए। शिव जी को बुलाइए परिवार सहित, राम जी को बुलाइए परिवार सहित,
और बजरंगबली को, इसके अलावा आप समस्त देवियों का आवाहन करिए इसी तरह के आइए प्रभु, नहीं तो आप सारे भगवान को ध्यान में लाकर और उनको बोलिए कि आइए प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है। जल के लोटे में आप चावल, थोड़ा सा कुछ मीठा, जैसे शहद भी डाल सकते हो, थोड़े से फूल, ये सब डाल के भर के रखिए। आपको एक दीपक जलाना है और जो देसी गाय का दीपक हो, मतलब घी का दीपक होना चाहिए, और नहीं तो आपके पास अगर तिल का तेल है तो वो जलाइए। सरसों का तेल नहीं लेना है, कोई अन्य तेल का दीपक नहीं जलाना है, घी या तिल के तेल का आप दीपक जलाएंगे। आप कलश का पूजन, गणपति पूजन, समस्त देवी देवताओं का पूजन, आप रोली चावल, जो चीज़ जिस पे, यानी जैसे हल्दी चढ़ती है विष्णु भगवान पे, तो विष्णु भगवान का हल्दी से तिलक करिए। माँ लक्ष्मी का हल्दी कुमकुम लगाइए। भगवान भोलेनाथ पे हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना है तो आप उनको चावल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो पुष्प सारे भगवान पर अर्पित करिए। आपको ऐसा नहीं है मूर्तियाँ रखनी है नीचे, बिल्कुल मत रखिए मूर्तियाँ। आप चाहो तो सिर्फ आवाहन करिए मानसिक रूप से। आप जल का लोटा भर के रखिए, बगल में दीपक जला दीजिए और मन ही मन हाथ जोड़कर सारे देवी देवताओं का आह्वान करके जो चौकी है उस पर विराजमान होने की प्रार्थना करिए और मन ही मन उनको ध्यान करते हुए सारा चीज़, जैसे आपने चावल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, दीपक दिखाइए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहाँ बैठ के संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है और चंद्रोदय हो रहा हो, तब आपको 3 माला, जो मंत्र मैं बता रही हूँ चंद्रमा का मंत्र है, वो करिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, या फिर ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हो। तो इससे क्या है कि अगर आपका चंद्रमा तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है तो स्ट्रांग हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। राहु केतु जैसे ग्रह अगर आपको परेशान करते हैं तो इस पूजा से वो ग्रह आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। आप थोड़े से चावल और सुपाड़ियाँ भी अभिमंत्रित कर सकते हैं, इनको पूजा में रखिए और रात को चंद्रमा के समय, जब चंद्रमा अच्छे से निकल आए, जब रोशनी उसकी खूब तीव्र हो जाए, तब ये चीज़ें थाली में रख कर ले जाइए। चंद्रमा की रोशनी में बैठना है आपको। 3, 5, 7 या 11 मालाएं लगातार। माला का मतलब या तो कमलगट्टे की माला लीजिए, तुलसी की माला ले सकते हैं, नहीं तो आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। आपको मंत्र कौन सा जपना है, ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और आप इस तरह जपते जाइए। तो आप इस तरह ये जो चीज़ें वहाँ रखेंगे वो अभिमंत्रित हो जाएंगी और बाद में इनको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप 1 सुपारी ले लीजिए या इतने से चावल ले लीजिए, ऐसा नहीं है बहुत कुछ लेना है। और ये सारी चीज़ें जो पहले मैंने बताई थी आपको, पुस्तक है भी, अपना वाद्य यंत्र वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह, ये सब वहाँ पर उस समय होनी चाहिए। इनको देखते हुए इनके आसपास आप पूरी फैमिली गोल सर्कल में बैठ के और लगातार मंत्रोच्चारण कीजिए, तो आप यकीन मानिए सारी चीज़ें अभिमंत्रित हो जाएंगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है आपके यहाँ, तो आप फिटकरी को अभिमंत्रित करेंगे। कैसे करेंगे, फिटकरी को आप लेकर चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, रात भर रखी रहने दीजिए। आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो आप 12 बजे के बाद उठा के ले आइए, लेकिन फिटकरी है, नमक है, आप जितना आपके पास हो लेके आप बर्तन में भर के चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। इसी तरह आप क्या करिए, एक बाल्टी भरिए पानी की, नहाने वाले पानी की, और उसमें खूब सारी यानी इतनी फिटकरी डाल के रखिए और उस पानी को पूरी रात छत पर रहने दीजिए। अगले दिन सुबह कोई जो मरीज़ है, बीमार है, उस पानी से उसको नहलाइए। और जो फिटकरी और नमक आपने अभिमंत्रित किया था अलग, क्योंकि पानी में फिटकरी अलग डाल के रखनी है और नमक और फिटकरी अलग बर्तन में रखनी है। तो वो नमक और जो फिटकरी है थोड़ा थोड़ा रोज़ अपने घर में जो पोछा लगाते हो उस पानी में डालिए और उस पानी से पोछा लगाना शुरू करिए, क्योंकि अभिमंत्रित नमक और फिटकरी जो रात में चंद्रमा की रोशनी से इनमें बहुत ऊर्जा आ जाएगी। और थोड़ा थोड़ा आप अब इसको डब्बे में पीस के रख लीजिए, 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पानी में मिलाकर पोछा लगाइए। यकीन मानिए आपके घर से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, आपके घर में बीमारियों का प्रकोप कम हो जाएगा। हर कोने में पोछा लगाइए, नहीं लगाना है पानी छिड़किए, फिटकरी को थोड़ा पानी में घोलकर पूरे घर में छिड़किए।
चांद की रोशनी में जो जो चीज़ें रखी जाएंगी वो सारी अभिमंत्रित हो जाएंगी जब आप मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ बैठेंगे। और अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो चांद की रोशनी में सिर्फ रख दीजिए। रखने के बाद भी चंद्रमा की रोशनी से जो ऊर्जा निकलेगी वो इनको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगी। आपको खीर बनानी है, खीर बना के चांद की रोशनी में रखनी है। रात भर रखिए, 12 बजे के बाद या तो उठा लीजिए। अगर आपको डर है कि आप नहीं बैठा जा रहा है तो 12 बजे के बाद उठाइए, नहीं तो सुबह उठाइए। लेकिन खुली ही रखनी है। खुले का मतलब बिल्कुल जो जाली है वो रख के या कपड़ा वगैरह उस पर डाल के रखना है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिटकरी और नमक का मैंने आपको उपाय बताया। पोछा आप 1 साल तक लगाइए। अगली बार जब शरद पूर्णिमा आए फिर से इस उपाय को करिए। और कोई मरीज है, जैसे कोई बीमार है घर में, तो फिटकरी और जो नमक आपने अगर चंद्रमा की रोशनी में रखा है तो उसमें से थोड़ा सा नमक और फिटकरी किसी कांच के बाउल में भरकर अपने जो घर में कोई मरीज व्यक्ति है उसके सिराने रख दीजिए और धीरे धीरे उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ चावल भी आपको रात में रखने हैं, लेकिन उन चावलों को अगले दिन दान करना है इसीलिए, या फिर पक्षियों को डाल दीजिए। इसीलिए थोड़े से चावल ज़रूर रखें, क्योंकि जब कोई तीज या त्यौहार आता है तो उसमें दान का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है और दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। अपने गहने आपको नहीं रखने तो उनको आप पहन कर बैठ सकते हैं। अपने शरीर पर उनको धारण करिए, बैठिए और 2-4 घंटे चांद की रोशनी में बैठिए और ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः की 1-2 माला 3 माला जाप करने के बाद आप वापस घर आकर अपने गहने उतार कर रख लीजिए। जितनी चीज़ें आप अभिमंत्रित करेंगे या चांद की रोशनी में रखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाएगी। तो शरद पूर्णिमा कोई बहुत ज़्यादा तामझाम वाला उपाय नहीं लेकर आती है। शरद पूर्णिमा व्यक्ति को ऊर्जा देने के लिए आती है, तो इसीलिए जितना हो सके इसकी ऊर्जा ग्रहण करिए, क्योंकि सोना तो रोज़ ही है, हम लोग डेली ही सोते हैं। अगर एक दिन थोड़ा लेट सो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक इस रोशनी में आपको बैठना ही बैठना है, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और दीपक आपको शाम को जलाना ही है, लेकिन चंद्रमा के सामने जब आप बैठो और उस समय आप ये सारी चीज़ें रखो तब दीपक की आवश्यकता नहीं है। दीपक संध्या को ही जलेगा जब चंद्रोदय हो रहा हो। और एक चीज़ और, जैसे पति पत्नी में बहुत ज़्यादा अनबन रहती है तो जो जल में दूध मिलाया था उस लोटे को ले जाकर छत पे जाकर पति पत्नी दोनों अपने हाथों से जल अर्पित करेंगे चंद्रदेव को, और जो मंत्र बताया है उसी मंत्र को बोलते हुए, जैसे ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः, धीरे 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 अर्पित करते जाएंगे चंद्रमा की ओर देखते हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली की। आप देखिए उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपको जितना ध्यान हो सके ध्यान करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आप चाहो तो कनक धारा स्रोत का पाठ, मतलब जो आप कर सकते हो वो आप करके देखिए। इनमें से कोई भी चुन लीजिए। अगर आप कनक धारा स्रोत कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम भी साथ ही साथ करिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों के लिए दोनों की कृपा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके घर में भी वास्तु दोष है वायव्य कोण में, तो उसके लिए भी ये उपाय काम करेगा। आपको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिटकर या नमक का जो पोछा लगाओगे उससे वो दोष भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो अपने चंद्रमा को वीक होने से बचाना है, स्ट्रांग बनना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं तब भी ये आपको कंट्रोल करेगा, आपके मन में उठ रहे विकारों को दूर करेगा। तो शरद पूर्णिमा कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है। इस दिन आप दिन भर कुछ भी करिए, लेकिन शाम को चंद्रमा की रोशनी में, अगर कोई मरीज भी है आपके घर में उनको भी छत पर आप ले जाइए, चंद्रमा की रोशनी में ले जाइए, कुछ घंटे वहाँ पर लिटाइए और मंत्रोच्चारण जरूर करिए। देखिए आप यकीन करिए उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत ही तेज़ी से सुधार आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आजमाए हुए उपाय हैं। जितनी चीज़ों को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं रख लीजिए और बना लीजिए अपने सारे बिगड़े काम, क्योंकि ये मौका आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलने वाला, साल में एक बार मिलता है। और फिर इसके लिए जब ये मौका निकल गया ना तो 1 साल पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि इस चीज़ को अभिमंत्रित करें, इस चीज़ को रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बैठना पड़ेगा आपको, मंत्र भी आपको बोलना है। ऐसा नहीं कि स्पीकर में मंत्र चल रहा है और आप आपस में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर स्पीकर में भी मंत्र आपको चलाना है तो चला लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको मंत्र बोलना भी है। तो शरद पूर्णिमा की जो जानकारी मुझे आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी तो लगी होगी, साथ ही साथ आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली भी जानकारी, और आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। अभी मैं चलती हूँ, फिर अगली बार कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।